ये इतना ग्रुप में बैठा हुआ है, मैडम को इतना प्यार दे रहा है, कोई तो आंसू भी आंखों से ना इमोशनल होकर आंसू निकल रहा है। तो आप लोग मैडम के साथ में कितना साल हो गया मैडम के साथ में? 5-6 महीना से। 5-6 महीना ओनली? ओके ओके। कोई है जो बहुत सालों से मैडम के साथ अटैचमेंट मतलब नया है ना? चलो कोई बात नहीं है, 5-6 महीना में इतना प्यार मैडम को मिल रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। किसी किसी को 10 साल पढ़ाने के बाद भी इतना प्यार नहीं मिलता है ना, तो हम समझ सक रहे हैं ये सिचुएशन को। तो मैडम तो अभी सुनने में आया मैडम टिकट विकेट भी कटवा लिया, तो अभी परमानेंटली यहाँ से जाने वाला है। तो बताओ आपका दिल में अभी क्या गुजर रहा है मैडम जा रहा है तो? कैसे बताएगा सर, बहुत खराब लग रहा है। खराब लग रहा है? हाँ सर। मतलब खराब मतलब हाँ नहीं वो नहीं, लाइफ में एक समय आता है जो जन्म लेता है ना उसको जाना होता है तो ना, तो वैसे ही हम लोग का गवर्नमेंट का जॉब में भी ऐसा होता है, नौकरी आपको करना होता है फिर रिटायरमेंट होता है। मैडम को कुछ आप लोग का दिल से कुछ विश करना चाहता है? ओके ठीक है। अभी तो मैडम शायद नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसका लाइफ का रिटायरमेंट है, तो और तो नहीं पढ़ाएगा होगा। तो एनीवेज, तो मैडम को भी मेरा तरफ से बेस्ट विशेस। अभिमत सर आज अपना मैडम रिटायर होने जा रहा है तो फेयरवेल दे रहा है, तो आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? दुख तो है ही, लेकिन कभी से मेरा रहना है सब क्या खाली चले जा रहे, दुखी तो है ही, लेकिन हर आदमी के लिए नहीं जाना ही है सब यहाँ जो आता है उसको जाना होता है ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट नौकरी भी वही होता है, आज यहाँ कल वहाँ। चले ही जाएंगे। सर आप तो नया है, तो फिर भी आप थोड़ा मैडम से कुछ अटैचमेंट कुछ ये मेन तो हम तो नए हैं ना सर। हाँ फिर भी कौन कितना पुराना है, अभी हो रहा है कि जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो जैसा मैंने दुख तो होगा नहीं। जाता है जहाँ जहाँ। ये क्या चल रहा है? रिहर्सल चल रहा है ना जमुना मैडम, रिहर्सल चल रहा है। हाँ ये ब्लॉगिंग, हम यूट्यूबर है, छोटा मोटा यूट्यूबर है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, आज सिंह मैडम का वो है फेयरवेल है, और उसका योगदान उसको थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए ना। मैं तो यहाँ में 2022 में ज्वाइन किया था। 10 साल से भी ज़्यादा शायद ये स्कूल में वो मैडम काम किया है, जो मेरा बाकी स्टाफ लोग से जो इन्फॉर्मेशन मिला है। और जब से मैं आई हूँ मैं देखा है कि मैडम जो बहुत सिंसियरली काम कर रही है, जो भी उसको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देता है स्कूल का रिलेटेड, स्कूल का एक्टिविटीज़ का बारे में रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी हो, बाकी दूसरा एक्टिविटीज़ हो, वो हर काम को अच्छा से निभाती है, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ में वो काम करती है। और जितना भी वो उसका जो टीचिंग है वो भी देखा है कि बच्चा लोग बहुत इम्प्रेस है उसका जो टीचिंग से भी। उसका अपना खुद का जो सब्जेक्ट का भी वो वेल नॉलेज है, हर चीज़ का वो बच्चा लोग को अच्छा से क्लियरली एक्सप्लेन करके पढ़ाती है। और बच्चा लोग भी मैडम को बहुत पसंद करते हैं। और मैडम जो क्लास 6 और क्लास 7 ये समय वो हिंदी, ये हम लोग का वो स्कूल का स्टाफ होने के नाते थोड़ा सा जो दुख तो हो रहा है, क्योंकि मैडम जो है आज ये स्कूल में उसका लास्ट डे होगा। और जो भी हो, लेकिन दूसरा तरफ में खुशी भी है, क्योंकि वो जितना वो लंबा उसने जो सर्विस अरुणाचल के लिए दिया है वो आज का दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरफ में वो अपना फैमिली के साथ में
बाकी दिन जो है खुशी से वो बिता सकेगा और उसके लिए खुशी है। लेकिन हम लोग के बीच में से आज मैडम रिटायर होकर जा रहे हैं, उसको बात को लेके थोड़ा सा दुख है। जिसको मत खींचो सोच रहा है वो चेहरा बंद कीजिए। कोई बात नहीं मैडम, वो फेयरवेल का इसमें आ जाएगा। बच्चा भी हम लोग का ही, हमारा ही स्टाफ का बच्चा है तो वो भी उसका पार्ट है। Respected head madam, beloved teachers, see डिलोसी मैडम हम लोग को छोड़ के जाने वाली। रिस्पेक्टेड सीनियर टीचर सिंह सर, जो कुछ समय के बाद हम लोगों से विदाई लेने वालों में से हैं, और हमारे कलीग्स सबको गुड आफ्टरनून। ऐसे तो जीवन मिलने और बिछड़ने का एक संगम है। जो मिला है वो बिछड़ना है, ये जीवन का वो सत्य है। जानते तो सब है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही कठिन है। हम लोग जीवन के सफर में न जाने कितने पड़ाव पे कितने लोगों से मिलते हैं, मिलकर बिछड़ते हैं, पर कहते हैं दुनिया गोल है और कहीं ना कहीं फिर वापस हम लोग मिलते हैं। लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद हम लोगों के दोबारा मिलने की जो छोटी मोटी आशाएं होती है उसको भी वो धूमिल कर जाती है। और शायद जीवन में रिटायरमेंट के बाद लाइफ में, तो मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करना चाहूँगा हमारे शिक्षक लोगों के बीच से। जो मैडम लोग हैं कुछ ग्रुप सॉन्ग वेलकम सॉन्ग के नाम से डेडिकेट करना चाहेंगे मैडम को, सो प्लीज। छोटा सा हमारे जब भी हमें याद आकर इसे देखकर हमारे यादों को पूरा करने की कोशिश करें।
Then after Ala ma'am come please, मैडम आप आ जाइए. Sonia madam, please come forward. Thank you, Ala madam, Sonia madam, and Rasni madam. And then प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ हमारा एक ग्रुप डांस है. सो प्लीज कम फॉरवर्ड मैडम लोग, आप लोग थोड़ा सा एक ग्रुप डांस करके मैडम का थोड़ा सा जो दिल भरा हुआ है उसको हंसाने की कोशिश कीजिए, उसको बहलाने की कोशिश कीजिए. सबसे पुरानी इस स्कूल की इंचार्ज भी रह चुकी हैं और सबसे पुरानी टीचर हैं इस स्कूल की. तो शायद इससे पुराना यहाँ कोई नहीं होगा इस स्कूल के लिए. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आला मैडम को कि वो अपने दिल की कुछ बातें हम लोगों के बीच शेयर. Headmistress and all my friends. आज सिंह मैडम जो सुपरनेशन रिटायर हो रहा है ना, हम दोनों सबसे लंबा मतलब सफर ये स्कूल में एक साथ है ना, इसलिए थोड़ा बात करने वाले हैं. जब से प्राइमरी स्कूल था ना, उसी समय से आज तक है. और पहले कैसा है आज भी ऐसा है ना उसका. और मैडम सभी का सुपरनेशन आएगा ना लाइफ होने से, मतलब रिटायर सभी को होगा, एक पार्ट है ना सर्विस लाइफ का. और अभी भी तो जवान है, आप घर में अच्छा से बिताए. और जब से ये प्राइमरी टाइम में हम दोनों सिंह मैडम मेरे लिए बहुत मतलब ये सर्विस मेरा 24 होने जा रहा है ना सर्विस में. उसी में मैक्सिमम हम दोनों 2-3 साल ही मतलब अलग है ना. उसका बाद हम दोनों आज तक साथ है. और मतलब बोलने के लिए कुछ और है, मतलब बोलने नहीं सकता है ना. अच्छा से जाइए. और धन्यवाद. सिंह मैडम शुरू से मृदु स्वभाव की रही हैं, कम बोलने वाली, काम करने वाली, समय से आना, अपना क्लास लेना. शायद जहाँ तक मुझे याद है मैडम का सबसे ज़्यादा लाइफ सर्विस इसी स्कूल में बीता होगा. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से 9 साल से तो मैडम को मैं देख ही पा रहा हूँ. हमारे बच्चे जो हमारे एसएमसी मेंबर्स लोग हैं अभी स्कूल के, दाई बापू लोग हैं, तार लोग हैं, वो मिला मुझे बाहर में तो बताया सर क्या बात है आज आप लोग बहुत जगह हैं, बिजी हैं. तो मैंने बताया कि आज हमारे बीच से हमारी एक मैडम है वो रिटायर जा रही है. तो पूछा कौन? तो बोला सिंह मैडम है. अरे हम लोग की गुरुजी थे वो, तो हम लोग को पढ़ाई है, तो उनको मेरे तरफ से प्यार बोलिएगा. तो मैं आपको उन लोगों को याद दिलाते हुए मैं उनके तरफ से भी आपको उनका प्यार आभार व्यक्त करता हूँ. ठीक है, तो आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
मैं आतु फ्रीडम एक छोटा सा कम समय में तैयार किया हुआ डांस प्लेइंग रहेगी, सो प्लीज। अभी करीब नहीं बोल सकते हैं जितना भी मेरा टीचर्स फ्रेंड्स जो था, थैंक यू Sato sir to giving me this opportunity to say a few words for the same man. अभी हम क्या बोलेंगे ना, एक बोलेगा goodbye is a small word, बहुत छोटा word है जो हम लोग farewell के लिए यूज करता है, but it was the no last word ना। goodbye जो होता है हम लोग फेयरवेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो लास्ट वर्ड नहीं है, जब तक हम लोग ये दुनिया से नहीं जाएगा, गुड बाय हम लोग के लिए परमानेंट नहीं है ना। तो सिमरन भी यहाँ से जाने के बाद बस सोचिए कि आप लोग को हम लोग गुड बाय बोलना है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आप हमेशा कनेक्ट रहिएगा हम लोग से। को छोड़ के अपना फैमिली, अपना जगह जहाँ पे आप रहता है उसको छोड़ के इतना दूर एक पहाड़ी इलाका में हम लोग का स्टेट में आके आप सर्विस दे रहा है। आपका जो नॉलेज है उसको एमंग हम लोग का जो यहाँ का अरुणाचली का बच्चों के लोगों के बीच में आप अपना नॉलेज को शेयर कर रहे हैं ना, वो सबसे मतलब बड़ा हम लोग के लिए गेन है। क्योंकि आदमी हम लोग ययक मैम, उसके बाद सुनिया मैम, हम लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं ना देहरादून आएगा, वहां से आप लोग हम लोग को दुबई भेज देंगे हम लोग प्लानिंग करके आएगा, वो हम लोग का बीच का बात है, वो जस्ट आपको मजाक में हम ले रहे हैं। बट एनी हाउ दिल से थैंक यू। और हम लोग का फेयरवेल के बारे में हमको पता नहीं था, सतो सर को अचानक से पूछा है तब हमको बताया आज है बोल के। हम भी अभी जस्ट आपको मिलने के लिए आया था, मिल के हम निकल जाएगा क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है ना। तो उस दिन आप लंच में भी हमको बुलाया, मतलब बुरा लगा ही नहीं आ सका है ना, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद जितना भी मेरा जो फ्रेंड्स है, हम लोग का जगह को हम यहाँ खा दे रहे हैं, हम लोग बुरा मत मानिएगा ना, और सब सही होगा। आप जैसा भी हो, आप यहाँ से जाने के बाद अपना फैमिली के साथ खुश रहिए। अपना प्रोग्राम की मुख्य
जो हमारी मैडम हैं सिंह मैडम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने दिल की जो कुछ आरज़ुएं बच गई हैं हम लोग पे खर्च कर दीजिए, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आदरणीय प्रधान अध्यापिका एवं मेरे सहयोगी अध्यापक एवं शिक्षकगण, मैं आपको आज दिल से नमस्कार करती हूँ और जो जितने भी उपस्थित गण यहाँ पे हैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है कि मेरा सर्विस का सेवानिवृत्ति का दिन है। ये तो हर कर्मचारी के सरकारी नौकरी करने वालों के जिंदगी में आते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे अपने जीवन का सेवा देने का मौका मिला है अरुणाचल में, आप लोगों के बीच में। कि मैं अरुणाचल में मतलब सर्विस करने आई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी हो रहा है, बहुत दुख है, क्योंकि मैं आप लोगों से बिछड़ने जा रही हूँ। तो जैसे कि आला मैडम ने कहा था कि मैंने जब मेरी पढ़ाई मतलब उत्तराखंड वेस्ट जोन से बिलोंग करती, जो कि हिमालय का एक पहाड़ी भाग है। बिल्कुल आप लोगों को मेरे को यहाँ आके लगा ही नहीं कि मैं दूसरे देश में आई हूँ, क्योंकि मेरा एरिया बिल्कुल आपका जैसे ही है। जब वो तो आला मैडम के साथ होके भी आई बताती हैं कि हमको महसूस ही नहीं होता कि उत्तराखंड क्या है और उत्तराखंड ये अरुणाचल है कि। तो मैंने वहीं पे उत्तराखंड में पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने उत्तराखंड में सिर्फ 1 साल में ही जॉब किया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहीं पे सर्विस में थे, तो मैं यहीं पे आ गई। और फिर मैंने सबसे पहले जब मेरी ज्वाइनिंग है 1995 में मैंने दिरांग वेस्ट कामिंग जो है डिस्ट्रिक्ट है उसमें की। उसके बाद मैं वहाँ बहुत कम रही। वहाँ रहने के बाद में मैं 97 में 6 में यहाँ आ गई थी। तो सबसे पहले जैसे मेरे आला मैडम ने बताया है, हम 2 ही मैडम और 1 2 सही थे यहाँ पे, कोई नहीं था। सबसे पहले मेरे आला मैडम से मेरी मुलाकात थी। उस समय यहाँ प्राइमरी स्कूल था, बहुत छोटा सा स्कूल था, बहुत कम बच्चे थे, लेकिन बहुत प्यार प्रेम बहुत अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद फिर मैं 2001 में और रिक्वेस्ट पे एक सीखिए सत्य अमर ज्योति में मुझे वहाँ पहले से बोलते थे कि मैडम यहाँ आइए, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसमें हिंदी मैडम नहीं ऑन रिक्वेस्ट भी वो सर मुझे अपने ट्रांसफर करके वहाँ ले गए। फिर वहाँ पे मेरी डॉक्टर मैडम आज तो नहीं है, उनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ भी उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम बीता। उसके बाद फिर आला मैडम जब मिडिल स्कूल हो गया था, आला मैडम मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप यहाँ आइए। तो मैंने कहा मैं कैसा हूँ ऑन रिक्वेस्ट पे आला मैडम मुझे अपने आप ही ये स्कूल में लेके आ रही थी। मैं तो आ रही थी होता ऐसा कि मेरे 15 दिन मैंने ऐसे गुजारे कि वो मुझे वहाँ के टीचर थे रस्म मैडम को पता है, मुझे छोड़ नहीं रहते। फिर आला मैडम बोलती नहीं मैडम मैंने सब कुछ हो गया, आप मत घबराइए, आइए। फिर मैं 15 दिन तक यहाँ नौकरी करती थी। सब मुझे 15 दिन बाद फोन किया, सिंह मैडम कहाँ चली गई। मैंने कहा सर क्या कोई मजबूर में यहाँ ज्वाइन कर लिया, मुझे रिजल्ट दे ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ आई। उसके बाद मेरी कंटिन्यू सर्विस जो है 13 में आ गई थी। उसके बाद मैं आज तक यहीं पे हूँ, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि मैं अलग देश में हूँ, अलग जगह में हूँ। एक परिवार जैसा लगा, महसूस हुआ, क्योंकि आप लोग मिलते ही रहे। उसके बाद हाँ, मैं जब सेकेंड टाइम में आई थी, पहले कोई सर मुझे मिले थे और फिर दोबारा आ गए हैं। तो जो आप परिवार के सदस्य रहते जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरा परिवार ही है, एक जैसा लगता है, कुछ महसूस नहीं हुआ। और आदरणीय हेड मैडम, तो जितनी भी तारीफ करूँ मैं आपकी कमी कम है, क्योंकि आप मैंने ज़िंदगी में जितने भी टीचर देखे हैं, लेकिन आप जैसे निष्ठावान हैं, जो आप रेगुलर टीचर ड्यूटी करने वाली, तो शायद मैंने आपको ही देखा है यहाँ पे पर्टिकुलर। सभी है जितने भी देखे मेरे बीच में, मैं तो काफ़ी लंबे समय सभी टीचर हैं जो काफ़ी लंबे समय से मेरे बीच में हैं। जैसे याक मैडम है ना, मेरा याक मैडम, मामा मैडम तो आई नहीं है, उनको मेरी तरफ से याद करना मैंने बोली थी। मीनी मैडम है और देते अभी तो संतोष सर, ममता मैडम, क्या बोलते माला मैडम और मोंकू मैडम की भी दोबारा रिवीजन पे फिर मिली मैडम कहीं चली गई थी। और सभी सिंह सर सभी बहुत ही अच्छे हैं। सभी को अगर मैंने कहीं दिल दुखाया हो, कुछ गलती से कुछ, मैं दिल से तो नहीं चाहती कि मेरे तरफ से कोई
सेवा काल की अवधि पाई मैंने अभी सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं कभी फूल थी जिस बगिया की, उसे भी मेरे ही सजाना होगा। खुश भी हूँ, मजबूर भी हूँ, नहीं रुक सकती, अब जाना ही होगा। आज जुदा जो हो रही हूँ, पर दिल से जुदा ना हो पाऊंगी। जो प्यार मिला है आज सबसे, इस प्यार का मुझ पर कर्ज रहेगा। मान सम्मान मुझे जो मिला, यहीं से मेरे यहाँ होने का गर्व रहेगा। तो और आप लोगों ने जो मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसको मैं कभी भी जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं भूल पाऊंगी, हमेशा मेरे दिल में रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सबको। और हमारे स्कूल में जो क्या बोले, संतोष सर को तो क्या कहना, एक हम लोग को भाषा बोलते हनुमान, एक संतोष सर हनुमान जी जैसे है ना, जो कि सभी कभी भी कोई परेशानी हो, किसी का दुख दर्द हो, सबको समाधान करते हैं। मेरे साथी सर ने बहुत कुछ सहयोग दिया है, संतोष सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और अभी तो खैर कुछ दिन तक मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से जाने वाला, पता नहीं क्यों महसूस ही नहीं होता कि मैं अभी जा, कैसे मेरा जीवन मतलब ये सर्विस कल कैसे खत्म हो गया, अभी लगता ही नहीं मुझे। क्योंकि मैं बार बार, मेरे हस्बैंड अभी बोलते हैं कि चलना नहीं है, पैकिंग करो, मैं बोलती जाना है तो होगा, पर कैसे जाना है, मतलब क्या होता, हो जाएगा हो जाएगा। वो कोई तो मेरे को भी विश्वास ही नहीं है कि मैं यहाँ से स्कूल छोड़ ही हूँ, जा रही हूँ। ऐसे तो हमेशा लगे रहता था आना जाना, अभी भी नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से मैं आपको हमेशा अपने दिल में बिठा के रखूँगी। आप लोग भी वही है कि मुझे कोई गलती हुई क्षमा करना। तो धन्यवाद। सच कहा, स्कूल एक बगिया है, बच्चे उस बाग के फूल हैं और हम उसके माली हैं। और हमारा जीवन एक माली के रूप में ही बीत जाता है। और वो एहसास तब होता है जब हम कहीं अकेला पड़ जाते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो ये बाग आपको, ये गार्डन आपको बहुत याद आएंगे, क्योंकि एक आपका समय पे उठना, तैयार होना, स्कूल आना, समय से जाना, ये आपके जीवन में आज अंतिम है। और शायद ये जो 4 घंटा का ड्यूरेशन है, आपको नहीं कुछ चंद दिनों तक जरूर आपको सताएगी, याद दिलाएगी, और उसी याद में शायद हम लोग भी कहीं अपना स्थान बना पाएंगे। वो
रस्ते में याद छोड़ जाता है। जब दौलती है जीवन की नैया, जब दौलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है कि भैया, कोई तो बन जाता है कि भैया, कोई किनारे डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में याद छोड़ जाता है, याद छोड़ जाता है। कुछ घटनाएं दिल का हिस्सा होता है, कुछ घटनाएं जिंदगी का हिस्सा होता है। जिस घटनाएं को आप अगर दिल का हिस्सा बना लीजिए तो हमेशा दुख देता रहता है, हमेशा याद दिलाता रहता है। मेरा ये सोच है, जो आपकी सर्विस की जितनी घटनाएं हैं उसको पार्ट ऑफ द हार्ट नहीं बना करके पार्ट ऑफ द लाइफ बनाइए, शायद जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। और हम तो शिक्षक हैं, हमारे बीच इतने सारे बच्चे आते हैं जाते हैं, हमको कितने लोगों ने ठेस पहुंचाया होगा, कितने बच्चे हमें हर्ट करते हैं। अगर हम उस हर्ट को अपने हर्ट का हिस्सा बना ले तो शायद हम लोग की जीवन शैली और शिक्षण प्रणाली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो हम हेड मैडम के स्पीच से पहले मैं हमारे प्रतीक सर को सुनना चाहूंगा। शायद कुछ शब्द गुनगुना दे आप हम लोगों के बीच में। हेड मिस्ट्रेस फिलिम रोवांग को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। Most respected, beloved Singh Madam, respected learned teachers, today we all have gathered here to savor our love and respect to Singh Madam, who is going on superannuation. Yes, it is a natural phenomenon that every one of us have to go on superannuation one day or the other after the completion of our service. So I would like to say a few words regarding Singh Madam. Since I have joined here as a headmistress, I have observed that Madam, she is very gentle and kind-hearted, and she is a very soft-spoken person. And in matter of duty also, she has always rendered her duty with more sincerity and dedication. Whatever she has under her teaching, I think many of the students now, they have been holding a higher posts in different departments, and for that I would credit Singh Madam. And Madam, we will be missing you in every activities of our school. And last but not the least, I would wish Madam a very happy retirement life with her family members. Then, just to show my respect, I would like to sing a few lines for her. संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। एरा कहाँ से है, एरा कहाँ तक है, एरा आज कोई राही।
समझा है न जाना है संसार की हर शय को इतना ही फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है एक पल की पलक पर है ठहरी हुई दुनिया एक पल की झपकने तक हर खेल सुहाना है संसार की हर शय का इतना ही फसाना है एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते इस राह में ये राही हर मोह बहाना है संसार की हर शय का इतना ही फसाना है एक धुंध में आना है एक धुंध में जाना है। हम लोग आज ही इस बात को यहीं पे क्लियर कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट 13th अप्रैल इज योर वैकेशन पीरियड सो हम लोग बिफोर द वेकेशन आई थिंक 10 और 12 अप्रैल के आसपास ही सर का भी हम लोग प्रोग्राम को यहाँ सेलिब्रेट करेंगे इटालियन प्रोग्राम को तो हम लोग इसको आज इसलिए बता दें कि सर हम लोग किसी के दिमाग से निकल जाए तो हम लोग उसको याद रखें क्योंकि फिर क्या होता है जैसे ही अप्रैल शुरू होता है सब वैकेशन मूड में चला जाता है ना तो सब वैकेशन को याद करके भूल जाता है क्या होना है तो हम लोग आज इस बात को क्लियर कर लेते हैं और आज के इस प्रोग्राम का जो अंतिम कार्यक्रम है वोट ऑफ थैंक्स सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट सर सिंह सर प्लीज कम हियर एंड गिव द वोट ऑफ थैंक्स Thank you, Santosh sir, to give me an opportunity to speak a few words about. First of all, I will speak a few words about Singh madam. तो पहले दो शब्द मैं सिंह मैडम के बारे में हिंदी में बोलूँगा। तो बहुत सारी जॉब की फीलिंग्स अपने मन में समेटे जाता है और यहाँ के लोगों की जो सहजता है सरलता है जो लोगों का निश्चल प्यार है ये कभी भूलने की चीज नहीं है। निश्चित रूप से जॉब के दरमियान कभी किसी से कोई आर्गुमेंट हो जाती है कभी कोई बात हो जाती है परंतु यहाँ के लोग जितने जल्दी से गुस्सा होते हैं उतने ही जल्दी से भूल जाते हैं और फिर सहज रूप से एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। यह यहाँ के लोगों की बड़ी विशेषता है और शायद मैडम के साथ भी अगर जीवन में किसी के साथ कोई वाकया हुई होगी तो उसको भूल गई होंगी शायद। मैडम के बारे में मैं थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति हूँ तो शायद कभी मैडम से भी मैं एक दिन ऐसे टेक्स्ट बुक में बैठा कुछ एक वाकया बता रहा हूँ। मैडम को मैं कहा मैडम इस बार आप जाइए तो जोगी जी से मिल के आइए। तो मैडम सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। इस बात का एहसास मुझे उसी दिन हुआ जब मैडम ने मेरे पास बैठा और मैडम बोली कि ये योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के वो इनके क्लोज रिलेटिव हैं इनकी भाभी के भाई हैं और स्टूडेंट लाइफ में कई बार इनके घर आए गए अपनी बहन के घर आए गए और मैडम के हम उम्र ही हैं छोटे हैं मैडम से काफ़ी 4-5 साल हमको लगता है छोटे हैं उम्र में। तो उनके कई स्वभाव के बारे में मैडम ने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में भी जोगी जी बड़े सरल और शर्मीले स्वभाव के थे। तो शायद इतनी बड़ी बिग पर्सनालिटी के बहुत नज़दीक होते हुए भी मैडम बहुत असहज होती हैं उनके बारे में कुछ बताने के लिए। यह मैडम की सरलता और
और सहजता है कि कभी अपने मुंह से ये खोल के भी नहीं बताई कि मैं उनसे इतना नज़दीक का संबंध है और जुड़ा हुआ हूँ। तो बाकी आप लोगों ने जो प्यार दिखाया मैडम के लिए वह एक बेस्मरणीय प्यार है। सभी लोगों ने अपनी फीलिंग्स को कोई गाने के माध्यम से, कोई शब्दों के माध्यम से, और जिनके पास प्यार जताने के लिए शब्द नहीं थे वो चुप रहकर जो आपने मैडम के प्रति प्यार दिखाया वो मैडम सकता हूँ। और सबसे लास्ट धन्यवाद मैं संतोष जी को देता हूँ कि संतोष जी हर एक्टिविटी में इतने बढ़ चढ़ के प्रोग्राम को ग्रैंड बनाते हैं और अपनी सहभागिता और अपनी उपस्थिति हर समय दर्ज कराते हैं लोगों के दिल में, कि लोगों लगता है कि संतोष जी चले जाएं तो स्कूल का एक्टिविटी कौन करेगा, कभी कभी ऐसे महसूस होता है। हम लोग तो ऐसे अनीता मैडम एक बार मैं बोली भी कि मैं तो भाई एक्सपायरी डेट का आदमी हूँ। मैडम को एक आध बार मैं बोला भी कि मैडम एक एक्सपायरी डेट का मुहर मार देने से भी होगा, तो मैं तो एक्सपायर्ड ही अपने को समझता हूँ। कई तरह का बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं बहुत बढ़ चढ़ के भाग भी नहीं ले पाता हूँ, परंतु आप लोगों के फीलिंग के साथ मेरी फीलिंग हर समय जुड़ी रहती है। उत्तम भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी लंबी आयु जिए, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हम लोग का फेयरवेल अभी ओवर हो गया सिंह मैडम का, तो अभी खाना खाने का समय है और कुछ फोटो सेशन चल रहा है। और कुछ लाना है क्या? कोई खाना खाना है, वही है ना, खाना खाना है अभी। हो गया वो सब्जी को भी उधर